आगे बढ़ते हैं झारखंड से बड़ी खबर, जहां पर आज कोर कमेटी की बैठक होनी है और ये बैठक जो है शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी। हम आपको बता दें कि अमित शाह समेत कई बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो कई मायनों में ये बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है। 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक रखी गई है और इस बैठक में अमित शाह समेत कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है और महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की हलचल के मद्देनजर चुनाव की तैयारियां जो हैं वो बीजेपी पूरी तरह से कर रही है। चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बीजेपी में मंथन चल रहा है और 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम क्या होंगे उन पर चर्चा भी लगातार बनी हुई है। हालांकि ज्यादातर सीटों पर सिंगल नाम तय किया गया है और कल बीजेपी चुनाव समिति की यह बैठक है। और वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस की भी आज खास बैठक है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। नियुक्त किए गए निरीक्षकों के साथ जायजा लिया जाएगा। नाना पटोले समेत कई बड़े नेता शामिल रहेंगे और सुबह 10 बजे तिलक भवन में ये बैठक होगी। यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है अब पुरजोर कोशिश कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, कनाडा के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन दिखाई दे रहा है। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक निष्कासित कर दिए गए हैं। 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए उन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो कनाडा के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन, उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक निष्कासित किए गए। तो भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। उन्हें शनिवार यानी 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। MEA ऑफिस से बाहर निकलते हुए व्हीलर ने कहा कि भारत को अपने दावों का पालन करना चाहिए जो उसने ओटावा में आरोपों के संबंध में लिया था। कनाडा पर एक्शन, ट्रूडो को टेंशन। 6 डिप्लोमेट्स आउट, मर्डर केस में डाउट। निज्जर हत्याकांड की जांच, कनाडा से भारत तक आंच। भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और उन्हें शनिवार 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत ने यह फैसला खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में जोड़ने के बाद दिया है। हालांकि MEA से चर्चा के बाद कनाडाई अधिकारियों का कहना है कि हमारे नेशनल टास्क फोर्स और बाकी जांच के जरिए RCMP ने कई सबूत हासिल किए हैं। भारत ने कनाडा के जिन राजनयिकों को निष्कासित किया है उनमें एक्टिंग उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, डिप्टी उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर, फर्स्ट सेक्रेटरी मैरी कैथरीन जॉली, फर्स्ट सेक्रेटरी लैंड्रोस डेविड ट्राइट्स, फर्स्ट सेक्रेटरी एडम जेम्स, फर्स्ट सेक्रेटरी पाउल ऑर्जुएला का नाम शामिल है। MEA कार्यालय से बाहर निकलते हुए व्हीलर ने कहा कि भारत को अपने दावों का पालन करना चाहिए जो उसने ओटावा में आरोपों के संबंध में लिया था। व्हीलर ने दावा किया कि कनाडा ने ये प्रमाणित और अप्रमाणित सबूत पेश किए हैं कि भारतीय सरकार के एजेंटों का कनाडाई नागरिक की हत्या में हाथ हो सकता है। The government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. आपको बता दें कि कनाडा ने सोमवार को भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को निज्जर हत्याकांड में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नामित किया था। इस पर भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए इन आरोपों को बेतुका बताया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडाई सरकार ने भारत की संलिप्तता का एक भी ठोस प्रमाण नहीं दिया है, जबकि बार बार अनुरोध किया गया था और प्रधानमंत्री ट्रूडो पर वोट बैंक की राजनीति करने और कनाडाई जमीन पर अलगाववादी एलिमेंट से निपटने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। When I spoke with Prime Minister Modi at the end of last week, I highlighted how incredibly important the meeting between our national security advisors in Singapore this weekend was going to be.
He told me that he was aware of that meeting. I impressed upon him that it needed to be taken very, very seriously. इस मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार शाम को कनाडाई कार्यवाहक डिप्लोमेट को तलब किया था और उन्हें सूचित किया कि भारतीय हाई कमिश्नर और बाकी डिप्लोमेट्स के खिलाफ बिना किसी सबूत के आरोप लगाया जाना अस्वीकार्य है। भारत सरकार ने साफ किया कि इस तरह के आरोपों की वजह से उग्रवाद और हिंसा का माहौल पैदा हुआ है, जिससे हमारे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा खतरे में है। Relations between Canada and India are very much frozen right now. There is no point in keeping diplomatic presence there, one. And secondly, importantly, the security and life and safety of our diplomats in Canada can be under threat. So as any right-thinking nation, I think we do not want our diplomats, who are our public servants, to be exposed to any dangers. इससे पहले कनाडा में भारत के उच्चायुक्त को वापस लेने की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार की कार्रवाई से राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उधर भारत सरकार ने एक बयान में कहा कि हमें मौजूदा कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई विश्वास नहीं है कि वो हमारे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा करेंगी। इसलिए भारत सरकार ने हाई कमिश्नर और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पिछले साल कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना सबूत के निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि भारत ने ही निज्जर को मरवाया है। भारत लगातार इसके सबूत मांग रहा है, लेकिन ट्रूडो शासन ने अब तक भारत को कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। तो वहीं एमईए ने कनाडाई डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग के बाद बयान में कहा था कि कनाडा से बार बार सबूत मांगने के बाद भी सबूत पेश नहीं किए गए। हालांकि कनाडाई डिप्लोमेट ने इसे खारिज किया था। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार के एक्शन से कनाडा बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। कनाडा पुलिस का भारतीय एजेंट्स पर बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा है कि वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। बिश्नोई गैंग से जोड़े निज्जर हत्याकांड के तार और साथ ही साथ संगठित अपराध के लिए बिश्नोई गैंग को जिम्मेदार बताया है। तो कनाडा पुलिस का हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं।